welcome to Adyan and good evening to all of you. जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन की स्थिति है और आपके जो सेमेस्टर 2 के जो है झारखंड पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 2 के जो सिलेबस है खास के कम्युनिकेशंस के राइट उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है और इसी वजह से बहुत जगह पे नेटवर्क वगैरह का इश्यूज हैं सो उसी वजह से हम लोग इसमें यूट्यूब पे आपको कहीं परेशानी नहीं हो पार्ट वाइज यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं आपके सिलेबस को। बहुत जगह जैसे बहुत सारे ऐप्स वगैरह पे पढ़ाई तो शुरू हो ही गई है लेकिन उसमें नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा है तो बी रिलैक्स्ड एंड टोटली आप अपने इसको देखिए, बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी एंड यू आर गोइंग टू बी अ टेक्निकल गाइज। और आप जानते ही हैं हम लोग आपसे बहुत दिनों से अध्ययन ये इंस्टीट्यूट जो है आपसे जुड़ा हुआ है। For the last 10, 15, 20 years, this particular institute has been running and giving and providing the quality education to all of you. So because of the lockdown and because of the post-COVID situation, we are hell-bent on providing you these sorts of the quality teaching through the YouTube channel. And Adyan is also not अवे फ्रॉम यू इवन नाउ, वो हम लोग आपके बहुत ही नज़दीक हैं और इस ये प्लेटफॉर्म का एवरीबडी वी शुड अवेल दिस पर्टिकुलर वेरी दिस अपॉर्चुनिटी टू अवेल द एजुकेशन। so it's okay, you are also, I am also, so this interactions must be going on. So let's start our classes regarding the communication skill। एक्चुअली ये आपके पेपर हैं एंड इसमें कम्युनिकेशन स्किल के पेपर आते हैं आपके सेकेंड सेम में राइट और इसी को मुझे डील करना है रियली। ये होता क्या है स्किल्स, तो कम्युनिकेशंस की चर्चा हम लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, कम्युनिकेशन, लेकिन एक नॉर्मल टर्म जो है कम्युनिकेशन का, इट इज जस्ट राइटिंग, सेंडिंग मैसेजेस एंड ऑल दिस थिंग्स राइट, गिविंग मैसेजेस, सेंडिंग मैसेजेस एंड you are just giving back to the messages right in writing form, in oral form। तो हम लोग बोलते हैं कि ये कम्युनिकेशन है। एक्चुअली नॉट, कम्युनिकेशन इज गोज बियॉन्ड दैट, it is more than that because we are talking here the professional communications right, जो आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में यदि काम करते हैं राइट तो वहां के कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं। तो हम लोग कम्युनिकेशन की जब बात करेंगे तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैंने किसी को मैसेज लिया और फिर फीडबैक हुआ, लेकिन उसका ये कम्युनिकेशन जो होगा इज टोटली एसोसिएटेड टू हाउ यू वी कम्युनिकेट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस रन नहीं आप कर सकते हैं राइट। तो जब आप ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू grab the opportunity in any one of the institutions, कहीं भी आप जाएंगे काम करेंगे तो उसमें एक इसका जो कम्युनिकेशंस, हाउ यू विल बी द वेल कम्युनिकेटर, इसकी आज जरूरत है। द टाइम हैज कम इन विच you will be and you must have the very sound communication skill। तो ठीक है, स्किल की बात तो अपने जगह, लेकिन ये है क्या ये कम्युनिकेशन स्किल? नॉर्मली हम लोग आज डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, डेफिनेशंस तो बहुत ज्यादा हैं, पहले हम इसको समझते हैं कि क्यों ये नॉर्मल कम्युनिकेशन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन एक पर्पस होगा इसका, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन आप कहीं भी बिजनेस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, तो नेचुरली यू नीड अ वेरी साउंड कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड दिस कम्युनिकेशंस
मस्ट बी इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। इसका कोई रिजल्ट आता है, यहां पे पर्पस इन्वॉल्व है। इन दिस कम्युनिकेशन अ पर्पस इज इन्वॉल्व, इसका कोई उद्देश्य होगा। ये नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा कि हम आपसे बात कर रहे हैं, कहीं भी हम लोग बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल टर्म में तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इसमें एक पर्पस इन्वॉल्व होगा। कैसे? तो पर्पस ये होगा और आपको इंश्योर करना होगा कि आप आई एम जस्ट रबिंग इट आउट। तो ये चीज है कम्युनिकेशन डेफिनेशंस एंड अंडरस्टैंड। तो पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें, जो क्या है, एक समझ क्या होनी चाहिए। जब आप कम्युनिकेशन कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये चीज। इट इज नॉट जस्ट राइटिंग, सेंडिंग ईमेल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। नो, देयर मस्ट बी अ सर्टेन पर्पस, उसका कुछ उद्देश्य होता है। इसको मैं इरेज करता हूं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई पर्पस, आप यदि कम्युनिकेट करते हैं, राइट, तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं, राइट। तो फर्स्ट काम जो है कम्युनिकेशंस का, पहली तो ये है कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, द पर्सन विथ हुम यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, राइट, तो वो आपके टारगेट हुए ना, जिसको आप कम्युनिकेट करेंगे, तो ये टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। टारगेट ऑडियंस यानी कि जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, टू whom it is communicated, to whom it is sent। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, to whom it is sent। किसको आप सेंड कर रहे हैं, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टारगेट ऑडियंस है आपका, यानी कि टू whom it is sent, किसको भेजा गया है, ये कम्युनिकेशन किसको किया गया, किसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये वहां पे पहुंचा तभी तो ये कम्युनिकेशन हुआ। मान लीजिए कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो रिसीवर है वहां तक आपके मैसेजेस क्लियरली नहीं पहुंचे, आप असफल हो गए, दैट मीन्स दैट कम्युनिकेशन विल फॉल फ्लैट, उसका कोई भी इफेक्ट रह जाएगा नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात जो एक बहुत सा, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन हियर, और इसीलिए ये आपकी पेपर है ताकि आपको साइकोलॉजिकली एक ब्रेन वॉश कर दिया जाए, आपको ट्रेन कर दिया जाए कि व्हाइल कम्युनिकेटिंग व्हाट आर द थिंग्स यू शुड टेक एंड कीप इनटू योर माइंड। आर यू गेटिंग? क्या आपके दिमाग में होना चाहिए? पहला आपका ये होना चाहिए ये टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। दूसरा, आपको ये भी इंश्योर करना होगा पहला तो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा कि, दूसरा ये इंश्योर करना होगा कि जो रिसीवर है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कोई मीडियम्स क्या आप चुनते हैं। हर एक मीडियम है, देयर आर सो मेनी मीडियम्स, ईमेल है, राइटिंग है, फैक्स है, बहुत सारी चीजें। तो क्या आप इसको इंश्योर करते हैं? तो ये इंश्योर करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जो रिसीवर, वो रिसीवर जो है, वो जो रिसीवर है वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता है। वेदर दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड इट, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कम्युनिकेशन होगा, जिस ढंग की मीडियम्स होंगी,
जो भी मीडियम हो, जैसे ईमेल से हो, लेटर राइटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, उसकी बात हम बहुत सारी बात करेंगे। तो वो जो रिसीवर है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो आपको जो रिसीवर है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जब कम्युनिकेट करेंगे, जिसको आपने कम्युनिकेट किया ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, कौन से मीडियम्स सेलेक्ट कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे मीडियम्स हैं, लेटर, ईमेल, एसएमएस एंड बहुत सारे चीजें हैं, फैक्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, प्रेजेंटेशन देते हैं, जो भी बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसकी बात में बात करेंगे। तो वो जो रिसीवर है वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये आपका ये बहुत बड़ा दायित्व है। इट्स अ ड्यूटी, नहीं तो फिर कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वो रिसीवर जो है उसको समझ के रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये सही है। तब आप समझ रहे हैं कि वी आर गोइंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इन विच यू आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम द रिसीवर साइड, राइट। उस रिसीवर साइड से हमको मिल रहा है। तीसरा जो इंश्योर आपको करना है वो क्या करना है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। एंड लास्ट, ये भी आप इंश्योर कीजिए कि आप जो जिसने मैसेज को कम्युनिकेट किया, क्या आप एबल हैं, जो रिस्पॉन्स आपको मिला, जो फीडबैक मिला, क्या आप वो समझ रहे हैं, आप उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यू योरसेल्फ is able to analyze जो आपको रिसीवर से मिला, क्या आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप उसकी व्याख्या कर लेंगे। तो यदि ये काम हो रहा है कम्युनिकेशन के द्वारा, क्योंकि आपको ये पढ़ने का यही तरीका है, communications effective, there must be a clarity on both sides, only then it's a healthy communications। तो यदि आप कम्युनिकेशन, हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं उसकी मतलब, इसका जो लघु लुभाव है, इसका जो सम एंड सब्सटेंस है, यही उद्देश्य है इसका, यही दैट इज द सोल पर्पस। मैंने कहा ना कि इन कम्युनिकेशन, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए। यदि ये गोल नहीं है तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ हेल्दी कम्युनिकेशन, एंड इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन थ्रू विच यू कैन गेन समथिंग। आप उसको कुछ नहीं पा सकते। एंड दिस पर्टिकुलर the channel or the communication will fall flat, will be ineffective, वो असरदार नहीं होगा। ये हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कहा गया कि कम्युनिकेशन मीन्स इतनी सारी चीजें। पहला क्या बताया मैंने कि टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा, जिसको आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचा, ठीक है। यदि वो पहुंचा तो इट्स गुड, क्योंकि यही पर्पस है, जिसको कह रहे हैं वो मेरी बातों को समझ ले, राइट। सेकंड, कि वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिसीवर, और यदि वो रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है, तो रिस्पॉन्ड जब आंसर्स आता है तब आप ये इंश्योर कीजिए कि आप जो सेंडर हैं, क्या वो उसको एनालाइज करने के एबल हैं या इंटरप्रेट करेंगे उसका। यदि आप वो अच्छे से इंटरप्रेट कर लेते हैं तो आपका ये कम्युनिकेशन का जो सर्कल है
वो इफेक्टिव होगा, वो बहुत ही मैग्नेटिक होगा, और इससे इंस्टीट्यूशंस को और जहां आप काम करेंगे, द ऑर्गेनाइजेशंस इन विच यू विल बी वर्किंग एंड द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी सर्व्ड। और यदि नहीं, ये चैनल नहीं चला सही से, ये जो साइकिल मैंने बताया, तो ये पर्पस खत्म हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। एम आई राइट? तो यही है कम्युनिकेशन, और इसीलिए एक पेपर के रूप में, एक विषय के रूप में आपको इसको ये दिया गया, यदि आप कम्युनिकेट करते हैं तो क्या सब होती है, क्यों ये कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन वर्ड जो बोलते हैं उससे अलग है। हम लोग सोच लेते हैं कि सिर्फ बोलना, किसी को मैसेज कर देना, किसी से बातें कर लेना, ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है जहां पे बहुत ज्यादा पर्पस को इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, इट इज फॉर ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी। तो जब ये ग्रूम करने की बात आती है, ये तो एक स्किल है ना, तो तब आप सोचते हैं यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो यहां तक मुझे आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यहां तक ये कम्युनिकेशन एज अ होल क्या है, ये आपको बात पता लग गई। नाउ हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। Role of communication. Particularly in any organization, in business, क्या होता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन? इसकी बहुत सारी रोल होती है। यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये नहीं है तो यकीन मानिए कि वो ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा दिन तक रन नहीं कर सकता है, कभी कभी वो कर ही नहीं सकता। अब गेटिंग? सो रोल ऑफ कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी चीजें आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ब्रिंग आउट चेंजेस, इन पर्सन और इन ऑर्गेनाइजेशन, उनको चेंज कर सकते हैं। इसी से मोटिवेशन भी जुड़ा हुआ है, टू मोटिवेट। एक अच्छे कम्युनिकेशन से हम लोग किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। टू मोटिवेट, और याद रखिए कि आजकल के प्रोफेशनलिज्म में एक दूसरे को मोटिवेट करना थ्रू कम्युनिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना, ये कम्युनिकेशंस के द्वारा ही होता है। ये तो रोल तो इसका बहुत ज्यादा ये हो जाता है। मेंटेन रिलेशनशिप, मैं यहां पे लिखता हूं, यहीं पे लिख देते हैं। मेंटेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिलेशनशिप डेवलप करने की जो बात आएगी, वो कैसे होगा? वो थ्रू कम्युनिकेशन होगा, थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ऐसे नहीं कोई चेंजेस आ जाते हैं कहीं। तो इसमें वी मस्ट बी फोकस्ड ऑन
इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल कम्युनिकेशन के द्वारा ही ये सब हो सकता है। और आजकल तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गए हैं कि करंट सिनेरियो में जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, आप टीम की बात करते हैं, राइट? कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप टीम की बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए, आपका जो टीम स्पिरिट हम कहते हैं, आप कहीं भी रहेंगे तो एक टीम में काम करेंगे ना, टीम स्पिरिट। तो टीम स्पिरिट कैसे आएगा? कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल टू बूस्ट द मोरल ऑफ द वर्कर्स, ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स, and the manager must try to boost up the morale of the subordinate and associates through very fruitful communication। बहुत मायने रखता है आजकल, आप कुछ बोल के नहीं निकल सकते कहीं भी, इसलिए टीम स्पिरिट की जो बात आती है इसको भी आगे बढ़ाने में, राइट, इसको भी इन्वॉल्व करने में किसकी हाथ? कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां भी रहता है, राइट? अदरवाइज क्या होगा यदि ये सभी, आप समझ लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये सभी नहीं, लैक करता है, द ऑर्गेनाइजेशन लैक्स दीज थिंग्स, तो क्या होगा? Can you run your organization? Can you run your business? कभी नहीं, resounding no, कभी नहीं हो सकता। So that's why it's very important। तो ये रोल ऑफ कम्युनिकेशंस, इसलिए किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर? यहां तक हम लोग क्लियर हैं? अब इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद अब आती है थोड़ी डेफिनेशन की बातें, ये थ्योरी डेफिनेशंस, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। और डेफिनेशंस की जहां तक बात आती है तो तरह तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो एक चीज आप जानिए डेफिनेशंस के पहले कि और दो तरह के तो कम्युनिकेशंस होते ही हैं, एक ओरल होते हैं और एक रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। इस पे हम लोग फिर बाद में आप जानते हैं नॉर्मली दो ही तरह के होते हैं, एक रिटन कम्युनिकेशन, यदि इसको हम बता दें, एंड ओरल। एक हल्की बात कर ली, इसके बारे में हम लोग और विस्तार से जानेंगे। वी विल टच अपॉन, आई विल टच अपॉन दिस इश्यू इन डिटेल पे इसको हम लोग। तो एक तो ये हो, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होंगे, गुण क्या होंगे? गुण, क्वालिटी। तो एक एक लाइन में लिखता हूं, देखिए, ए कम्युनिकेशन जो होता है वो इंटेंशनल भी होता है एंड अनइंटेंशनल भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कम्युनिकेशन आप करते हैं वो खास बहुत ही सीरियसली सोचा समझा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इनफॉर्मल भी हो जाते हैं कम्युनिकेशंस। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप फॉर्मल एटमॉस्फेयर में रह के भी कभी कभी कुछ बोल देते हैं,
सडन कुछ बोल देते हैं, उसको इंप्लीमेंट हम करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन बोलते हैं कभी। तो कभी कभी अनइंटेंशनल भी होता है, और इंटेंशनल तो कम्युनिकेशन होना ही चाहिए क्योंकि उसमें गोल आपको रहता है। दूसरा बी, इसका मतलब ये समझिए कि डायनामिक है, राइट। कम्युनिकेशन जो होता है इज अ डायनामिक प्रोसेस। ये क्या है? डायनामिक प्रोसेस, यानी कि ये एवर चेंजिंग है, इसमें चेंज होता रहता है, ये कोई स्टैटिक नहीं है। आप सोचेंगे क्या कि कम्युनिकेशन स्टैटिक हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। 10 ईयर्स 1 ईयर पहले जो हम लोगों के जो थॉट थे वो, और आज हम आपसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डील करेंगे वो एक जैसा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मेरा बैकग्राउंड, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी नॉलेज। आज देखिए कि पोस्ट कोविड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंडस्ट्रियां जो खुलेंगी, तो क्या कम्युनिकेशन का तरीका चेंज होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए। बहुत सारी चेंजेस होंगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। तो कम्युनिकेशन का जो मेथड्स है ना वो चेंज होता रहता है, ये कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। वो तो तब तो हम लोग कम्युनिकेशन को यदि स्टैटिक कर देंगे, जो कि हो नहीं सकता, वो तो हमेशा डल और ड्रैब हो जाएगा, बहुत ही उदासीन हो जाएगा, कभी कुछ कर नहीं सकते हम। तो इसलिए दूसरा कम्युनिकेशन का जो गुण है वो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, यानी कि चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, जो कि जरूरी है। कम्युनिकेशन कैनॉट बी स्टैटिक, कम्युनिकेशंस मस्ट वैरी person to person and the atmosphere in which you are working। यहां हम कम्युनिकेट अलग ढंग से करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे तो अलग ढंग से करेंगे, क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर को देखने के बाद ये कम्युनिकेशन करेंगे। तो एक डायनामिक होता चाहिए। बी, सिस्टेमिक। सिस्टेमिक सिस्टम, जो कम्युनिकेट हम करें थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल, जो कहा जा रहा है जिससे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, इस सिस्टम से हटेंगे, द होल पर्पस विल बी कोलैप्स्ड। पूरा का पूरा पर्पस क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो भी सिस्टम है, तो ये इसकी गुण क्या क्या हुए? इंटेंशनल, कभी कभी अनइंटेंशनल भी हो जाएगा, डायनामिक प्रोसेस है, चलायमान है, चेंजेस होते रहते हैं, इट कैन नॉट बी स्टैटिक, इट मस्ट नॉट बी स्टैटिक। और सिस्टमिक, फॉलो द सिस्टम through which you can communicate to anybody else, only then you can expect a better result from other side। अदरवाइज तो सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो होल पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो सिस्टेमिक होना चाहिए। एंड फाइनली एक लाइन और एट्रीब्यूट्स में मैं जोड़ दूं आपका, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज क्या है? ये इंटरएक्शन भी है और ट्रांजैक्शन भी है। इट्स नॉट ओनली इंटरएक्शन बट ऑल्सो ट्रांजैक्शन भी है, इसमें दोनों चीज जुड़ा हुआ है। तो एक कम्युनिकेशन इज, पहला क्या होगा? ये इंटरएक्शन है, जो कि हम लोग जानते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। और लेकिन इंटरैक्ट तो करते हैं, लेकिन उसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी तो होते हैं, अपने विचारों को एक्सचेंज करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया इट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। मैं यही लिख देता हूं नीचे, ये इंटरएक्शन भी है और ये ट्रांजैक्शंस भी है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए किसके? कम्युनिकेशन से। क्लियर हुआ? तो ये जो एट्रीब्यूट हो गए, गुण हो गए कम्युनिकेशन के, क्या क्या? कम्युनिकेशन हमेशा सिस्टेमिक होना चाहिए, एज पर द सिस्टम, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल, डायनामिक होना चाहिए, अब होता ही है सिस्टेमिक है। इंटरैक्शन और ट्रांजैक्शन दोनों चीज होते हैं, एक दूसरे को इंटरैक्ट भी करते हैं और दूसरा अपना इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हैं, पासिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और ट्रांजैक्ट करते हैं क्या? अपनी विचारों, थॉट प्रोसेस, क्या आप सोचते हैं, राइट? द पर्सन विथ whom you are going to interact, तो इसमें थॉट प्रोसेस भी देखने को मिलता है, राइट? तो ये गुण हो गए कम्युनिकेशंस। तो मुझे लगता है कि इतना चीज इसके कम्युनिकेशंस क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों हमने कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने अलग अलग महसूस किया कि नॉर्मल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो प्रोफेशनली आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो चीज और इसके गुण और क्वालिटी। यहां तक क्लियर है? चलिए, और आशा है कि ये सब क्लियर है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, एक एक चीज वो क्लियर होता जा रहा है आपका। अब डेफिनेशन की बात आती है, तो ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या होंगे? बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसके, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस इसके दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम डेफिनेशंस के लब्बो लुबाब पे जाते हैं, तो क्या है, राइट? तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि बहुत तरह से इसके डेफिनेशन आपको कह सकते हैं। इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, पासिंग इंफॉर्मेशन, right, from one person to another person by using certain means, just like writing messages, emails, ये means हैं, methods हैं, right? आप इसलिए इस वजह से, इन सभी की वजह से आप अपने को सेंडर जो है वो रिसीवर तक कुछ पहुंचाता है, यही तो कम्युनिकेशंस हैं। एंड यू आर पासिंग द इंफॉर्मेशंस बाय यूजिंग सर्टेन सिंबल्स और सिग्नल्स, साइंस, बहुत सारी चीजें। तो यदि वो सिंबल, साइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैसेज, दोनों आदमी का क्लियर होगा कि मैं यदि आप कुछ साइन दे दूंगा, सपोज कुछ मैसेजेस करूंगा, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, सपोज कीजिए आप लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, तो यदि कम्युनिकेट करते हैं और कोई सिंबल का यूज करते हैं, साइंटिफिक सिंबल्स, तो नेचुरली उनको भी वो क्लियर होना चाहिए वो किस सिंबल की बात कर रहे हैं आप दोनों आदमी, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो ये डेफिनेशंस, तरह तरह के डेफिनेशंस इसके दिए जा सकते हैं और हैं भी, एक्चुअली बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। जैसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू आर पासिंग सर्टेन थॉट प्रोसेस फ्रॉम वन टू अनदर बाय यूजिंग सर्टेन सिंबल्स, ये आप कह सकते हैं, राइट? तो डेफिनेशंस, बहुत सारे डेफिनेशंस, राइट? तो एक डेफिनेशंस ये भी है, इट इज गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ थॉट्स, आइडियाज, राइट? सो फॉर अ वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल, ये कम्युनिकेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को अपनाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये भी एक डेफिनेशंस है। तो बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हैं इसमें, और ये नहीं, लेकिन एक डेफिनेशन तो आप लोगों को बुक वगैरह और यहाँ से जो मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे, तो ये तो रिटन पार्ट है, जो सब्जेक्टिव में आपको लिखना होगा, तो वो आपका तो हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रूशियल एलिमेंट क्या होगा कम्युनिकेशन का, बहुत सारे डेफिनेशंस आपको याद करने हैं, वो तो बात की बात है। यहाँ पे हम लोग समझाने की बात, समझने की बात करेंगे कम्युनिकेशंस। इसमें जो क्रूशियल एलिमेंट है, क्रूशियल एलिमेंट है, वो क्या है? मीनिंग। ये नहीं
कुछ भी नहीं। मीनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यदि कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशंस में मीनिंग दोनों तरफ से क्लियर होना चाहिए, यही क्रूशियल एलिमेंट है। इफ द मीनिंग इज नॉट देयर, एवरी एफर्ट विल गो इन वेन, सब कुछ बेकार चला जाएगा, इसकी कोई रिजल्ट आपको व्यक्तिगत तौर पर और एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर सकते हैं। तो याद रखेंगे आप कि डेफिनेशंस बहुत सारे हैं, कुछ डेफिनेशंस मैंने बताए, और जो जब आप इसकी करेंगे तो फिर लिख के भी आपको मटेरियल्स के द्वारा भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे समझना है एक्चुअली। और कम्युनिकेशन में सबसे क्रूशियल एलिमेंट क्या हुए, इसकी मीनिंग। राइट। अदरवाइज यदि ये मीनिंग क्लियर नहीं है तो क्या हो जाएगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और ये मिस कम्युनिकेशन में बदल जाएगा। नहीं तो ये मिस कम्युनिकेशन में बदल जाएगा, वेग और अस्पष्ट, and your message will be ambiguous, vague, not clear. So how can you be the effective communicator? और आजकल देखते हैं ना, जो सबसे पहले क्या कहते हैं, जो जिसको जॉब मिलती है क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए, वेल वर्स्ड इन कम्युनिकेशन। तो यदि उसकी मीनिंग आप क्लियर नहीं कर पा रहे, सपोज कीजिए आपको प्रोडक्ट देना है और कस्टमर को, और इतने बड़े एटमॉस्फेयर में, इतनी बड़ी मार्केट में आप अपने को कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं करेंगे, तो क्या जो पोटेंशियल बायर है, क्या उस प्रोडक्ट के बारे में यदि कंफ्यूजन होगा और हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो पोटेंशियल बायर आपके पास लेने आएंगे? क्या वो मेरे प्रोस्पेक्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। ये हर एक चीज, everything in this world is totally dependent on the effective, fruitful and dynamic communication, right? So it's very important। और मुझे लगता है कि यहाँ तक हम लोग जो आए हैं, जो कम्युनिकेशंस के डेफिनेशंस और मेन एलिमेंट्स के बारे में, वो क्लैरिटी आप लोगों के पास है ही। तो फिर इस सेशन को, इसके बहुत सारे भाग हैं, लेकिन हाँ, चलते चलते एक चीज और आपको मैं कम्युनिकेट कर दूं कि नेक्स्ट जो क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी थोड़ी आप एक ग्लिम्स ले लें, झलक ले लें। यू मस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट। तो अब ये बहुत सारे डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वो आपके मटेरियल्स में मिलेंगे, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, और उसकी जो डेफिनेशंस का क्या मतलब है वो मैंने बता दिया आपको। लेकिन जो मेन, अब देयर मस्ट बी अ सर्टेन प्रोसेस। तो बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे लर्नेड आदमी ने इसके प्रोसेसेस को एक देखा कि नॉर्मल इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या होता है। तो ये जो नेक्स्ट जो क्लासेस हम लोग करेंगे, वी विल हैव द नेक्स्ट क्लासेस इन विच वी विल डील विद द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या करेंगे हम लोग? जो आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1, इस सिलेबस का यूनिट 1, मैं इसी को डील कर रहा हूं अभी आपको। कम्युनिकेशन, क्यों जरूरत हुई कम्युनिकेशन, व्हाई वी नीड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड नॉट बी, व्हाट आर द क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या गुण है, इन सभी के बारे में चर्चा की मैंने, क्यों ये जरूरी है आजकल खास के, और प्लस ये डेफिनेशंस के बारे में बहुत सारा बताया मैंने, जो कि आपको मटेरियल्स में भी उपलब्ध रहेंगे। अध्ययन के मटेरियल्स हम लोग आपको प्रोवाइड हर एक मटेरियल्स करते हैं, ये भी मटेरियल्स आपको मिलेगा। तो अंडरस्टैंडिंग की बात हम लोग करते हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि दिस इज द चैप्टर, दिस इज द थिंग वी मस्ट नो,
यही चीज है कि हम लोग को जाननी है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे और एक डायग्राम के द्वारा हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस, ये प्रोसेसेस क्या हैं, व्हाट आर द सेट प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिसेस क्या हैं, साइंटिफिकली ड्रॉन आउट प्रोसेस थ्रू विच वी आर कम्युनिकेट। तो प्रोसेस पे हम लोग बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस आशा है कि आप लोगों को इस कम्युनिकेशंस पेपर के जो पहले यूनिट के पहले जो क्लासेस हैं जिसमें सिर्फ मैंने डील किया व्हाट इज कम्युनिकेशंस, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशंस, व्हाट वी नीड इज ऑल द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या है, इसकी जरूरत कहाँ कहाँ है, आपको इसकी जरूरत क्यों है इन कमिंग डेज, इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स एज अ प्रोफेशनल। तो यू मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल, डायनामिक and it is a essence of interpersonal skills, ये essence है और इसी के लिए आप लोगों को इसमें ट्रेन किया जाता है, right? And we are trying and imparting you to groom your personality, to hone up your skills regarding communications। आपके skills बढ़े इसलिए ये पेपर भी दिया गया है क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो बता ही दिया। सो thank you very much. I'm very happy and delighted that today we have just explained to the best possible way what is the communications and all these aspects. Thank you very much. We will be coming with more and more quality, informative, qualitative materials and the videos through this platform, and I thank you very much for all the students who are associated to Adyan classes, and we will be trying our best to give you the quality educations. Promise it. Stay home, stay safe, and naturally maintain the social distancing. We are maintaining it, and that's why we are uploading the video for you, especially for you, all of you, to just to tackle this very COVID situation. Thank you very much. We will be meeting very soon with the second round of classes, second round of themes, and which will be the process of communications. Thank you.